नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कि बुलंदशहर में महिला पहलवानों के समर्थन में भाकियू कार्यकर्ताओं का कैसे निकला जुलूस। झांसी में कैसे शादी में शामिल होने आए एक युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई और कैसे धड़ल्ले से हंडिया में काटे जा रहे हैं हरे हरे पेड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर में महिला पहलवानों के समर्थन में भाकियू कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला, जहां हाथ में तिरंगा और मशाल लेकर जुलूस में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से भाकियू कार्यकर्ता नाराज दिखे। साथ ही किसान मसीहा महेंद्र सिंह टिकैत की 12वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। बता दें कि संगठन के पश्चिम यूपी युवा अध्यक्ष बब्बन चौधरी के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया। जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है? आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की 12वीं पुण्यतिथि पर गांव मदनपुर में सभी क्षेत्र के किसान जो सिपाही हैं भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने पुण्यतिथि मनाई, पुष्प अर्पित किए और प्रसाद का वितरण किया। उसके बाद ये मशाल जुलूस जो दिल्ली में धरने पर किसानों की जो बेटियां बैठी हुई हैं, जो देश के पहलवान बैठे हुए हैं और बृजभूषण सिंह की पास्को एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, इसके बावजूद उसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत मशाल जुलूस के साथ पूरे जंक्शन शहर के अंदर मशाल जुलूस निकाला। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। भारत देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं आज भी देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लोग बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कटेरा देहात में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां लोग लालटेन युग में जीवन जीने को मजबूर हैं। अब तो ये हाल है कि सरकार के द्वारा मिट्टी का तेल आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया है, तो अब खाने वाले तेल या डीजल से दिया जलाकर लोग रोशनी करने को मजबूर हैं, क्योंकि गांव में लाइट ना होने के चलते लोगों को रोशनी के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ता है। इसके साथ ही गाँव के लोगों की मुख्य समस्या पानी की भी है। बिजली न आने से लोग हैंडपंप और कुएं के ऊपर निर्भर हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि जीवन निकल गया, लेकिन गांव में बिजली नहीं देखी। इसके साथ ही गांव के लोगों ने बताया कि गांव में बिजली ना होने से गांव के युवाओं की शादी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी पिता ऐसे गांव में अपनी बेटी नहीं दे सकता जहां बिजली और पानी की सुविधा ना हो। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों से गाँव में बिजली पहुँचाए जाने की मांग की। भाई क्या नाम है? भागवती नाम। कौन से गांव से हैं? पुरैना। क्या समस्या है? जो है लाइट है आई नहीं आई और 4 बजे खाना बन जा, 5 बजे पैदा आए में क्या करें फिर बताओ। लाइट आनी रही, मतलब आपके गांव में लाइट आनी रही कि लाइट है नहीं है? नहीं आए तो लाइट बिल्कुल गांव में लाइट ही नहीं। प्रधान से कई सबसे कई कोई नहीं लिया, मतलब बिना लाइट के रहते हैं सब? हाँ, सब लोग। रात अब तेल जैसे सरकार ने बंद कर दिया है, तो क्या जलाते हो? कुछ नहीं, मीठा तेल जलाते हैं। मीठे तेल से रोशनी होती है भाई। हाँ। हीरा भाई, लाइट को लेके क्या समस्या है? हमें लाइट जाने हैं, हम प्रखंड नहीं देखी लाइट थे। आज तक लाइट नहीं आई गांव में? आज तक लाइट नहीं आई। अच्छा, लाइट ना होने से तो पानी की समस्या होती होगी। पानी की समस्या है, वो लाइट की है। पढ़ाई लिखाई बच्चन की? बच्चन की पढ़ाई को परेशानी है। अच्छा, शादी विवाह में भी दिक्कत होती होगी? खाना भात अपने बैठा। और यहाँ के लड़कों की शादी में दिक्कत नहीं आती है? लाइट भग जा, शादी नहीं हो रहा कर तुम्हारे गाँव में लाइट नहीं है। लाइट आना चाहिए। हमारा कबीरा। अच्छा, जैसे महिलाओं ने बताया कि यहाँ के लड़कों की शादी होने में दिक्कत आ रही है बिजली ना होने से, आप बताएं क्या है मामला? अब ये है कि हमारे गांव में नहीं है लाइट जी। अगर कहीं के देखने वाले आते हैं तो वो देखते हैं, कहते हैं यहाँ तो बहुत लाइट की समस्या है और वो हमारी लड़की कहाँ पानी भरने जाएगी, दिन में खाना बनाना पड़ेगा जब टाइम से, अंधेरे में क्या करेंगे। और यहाँ देख के वो भाग जाते, कहते इस गाँव में निकलना है। ऐसे सारे लड़के रहे हैं लाइट की वजह से। देखिए, बिजली के लिए तो मैं लगभग 20 वर्ष से प्रयासरत हूँ और जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हुए हैं उनसे भी कहा, संबंधित अधिकारियों से भी कहता रहा, कई बार लिख के भी दिया, लेकिन अभी तक जो है इसका निराकरण नहीं हो पाया है।
अब क्या कारण है ये तो अधिकारी ही जाने। या प्रधान जी, आपके क्षेत्र में कितने गांव होंगे जिसमें बिजली की नहीं है? हमारे यहाँ नंबर 1 यारा खिरक, क्योंकि यहाँ करीब 35-38 मजरा है हमारी ग्राम सभा में। यारा खिरक, दूसरा मौरियाना, तीसरा खौरियाना और चौथा ये पुरैना, और एक जो है ये पास में पोखरिया। इतनी जगह बिजली नहीं है। आज भी वहाँ पे लालटेन युग में लोग जी रहे हैं। आप कब से प्रयास कर रहे हैं बिजली के लिए? मैं तो देखिए, मैं तो जनता के लिए काम करता हूँ, खेत के लिए काम करता हूँ। लगभग 15-20 साल से मैं प्रयासरत हूँ। तो ऐसी क्या वजह रही कि 70 साल हो गए आज तक गांव में लाइट अब नहीं जो आ भी पाई? वजह रही हो ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा वजह, क्योंकि ये मेरे खुद का कोई मतलब। आपके समय में क्या आपको समझ में आ रहा है कितनी सफलता आपको मिल पाई है और कितने आसार लग रहे हैं? अब सफलता तो ये है कि करीब 15-20 मजरों में लाइट पहुंच गई है। जो विद्युत सब स्टेशन नया बना है उस वजह से कई मजरों में लाइट पहुंच चुकी है। केवल ये 5 मजरा सिर्फ वंचित रह गए। शिवानी शिवानी जी किस गाँव से हैं आप? रानपुरा से। क्या समस्या है आपके गाँव में? पानी की समस्या है। हम लोग बहुत दूर दूर से पानी भरते हैं। पानी की बहुत समस्या है। पानी भी नहीं मिलता, इस कुएं में भी पानी नहीं है और दूर दूर से जाना पड़ता है। तो ये हालत कब से है आपके यहाँ पे? कई सालों से। कई सालों से समस्या। पढ़ाई लिखाई करते हैं आप लोग? जी करते हैं, लेकिन पानी की वजह से पढ़ाई भी छूट गई। पानी भरते हैं ना तो टाइम हो जाता है तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। जी जी। तो आपके गांव में वो लाइन बिछी पानी वाली जो? जी हाँ, सरकार ने बिछाई जी। है, उसमें पानी आता है अभी? नहीं, अभी नहीं आता। अगर उसमें पानी आएगा तो सुविधा हो जाएगी फिर? जी हाँ, फिर तो सुविधा हो। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां शादी में शामिल होने आए एक युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम अटारन में एक शादी समारोह में शामिल होने आए नारायण दास सुबह सुबह नेशनल हाईवे किनारे उसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के द्वारा खिलारा मोड़ पर नारायण दास को जोरदार टक्कर मार दी गई। तो वहीं सड़क दुर्घटना में घायल नारायण दास को गंभीर अवस्था में उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों का बुरा हाल है। क्या नाम आपका? नीरज कुशवाहा, अच्छा, कहाँ के निवासी हो? हम बदरवाड़ा। अच्छा, आज क्या घटना घट गई है? घटना, मेरे मामा जी शादी में आए हुए थे अटारन पे अच्छा, परसों, और कल बारात से वापसी आए। सुबह फ्रेश होने के लिए खिलारा वाली रोड पर जा रहे थे। अच्छा, किसी अज्ञात वाहन ने पीछे टक्कर मार दी। वो स्पॉट पे ही एक्सपायर हो गए। कब जा रहे थे फ्रेश होने? आज सुबह 6 बजे। अच्छा जी, बताइए कौन थे जी आपके? मामा जी थे मेरे। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं जी? चौका। चौका। कब किसकी शादी में आए थे जी लोग? वो अपने भांजे की शादी में आए थे। अच्छा, भांजे की शादी में आए थे। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस को सूचना दी है, अभी आए नहीं आए। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं आगे? आप लोग हम यही चाहते हैं कि मेरा और ये हो जाए अपना काम। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किराव ग्राम सभा में लगातार हरे पेड़, आम, महुआ की कटाई जोरों पर चल रही है। इन्हें ना तो प्रशासन का डर है, ना ही विभाग का कोई डर है। जबकि हंडिया में एसीपी और वन विभाग का कार्यालय है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हरे पेड़ों पर आरा चल रहा है। एक तरफ जहां सरकार हर वर्ष हरे पेड़ लाखों की संख्या में लगाकर विश्व रिकॉर्ड बना रही है, तो वहीं लगातार हरे पेड़ों पर आरा भी चल रहा है। देखना ये होगा कि हंडिया में कब हरे पेड़ों पर अंकुश लगता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां खाचरौद में सरकारी गेहूं की आशंका पर घेराबंदी की गई थी, जिसके बाद एक गाड़ी से सरकारी गेहूं पकड़ा गया। स्थानीय प्रशासन ने सोमवार की रात्रि को एफआईआर दर्ज करवाई। प्रशासन ने रविवार की रात्रि 10 बजे दुबडावदा फंटे से घेराबंदी कर गेहूं के कट्टों से भरा छोटा हाथी पकड़ा था, जिसकी जांच एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के निर्देश पर खाद्य अधिकारी सुरभि जैन द्वारा की जा रही थी। प्रशासन की जांच के बाद उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से मिले। दिशा निर्देशन के बाद जांच में तेजी आई और प्रशासन ने 2 घंटे की जांच के बाद बड़ा गांव सोसाइटी संचालक नागदा निवासी ईश्वर सिंह सिसोदिया पर खाद्य अधिकारी सुरभि जैन द्वारा धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया है, जबकि आरोपी फरार है। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट।
खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां अक्सर अपनी कारगुजारी के लिए चर्चा में रहने वाली पुलिस का बेगूसराय में मानवीय संवेदना से भरा हुआ चेहरा देखने को मिला है। जहां पुलिस की तत्परता से एक व्यक्ति की न सिर्फ जान बचाई गई बल्कि समय रहते उसका इलाज भी संभव हो सका। दरअसल इस घटना में करंट लगने से एक बिजली मिस्त्री ट्रांसफार्मर पर लटका हुआ पड़ा था, जिसे बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे। इसी बीच एक पुलिस के अधिकारी ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए न सिर्फ घायल बिजली मिस्त्री को अपनी गाड़ी में ले जाकर उसे इलाज के लिए भर्ती कराया, बल्कि रास्ते भर उस बिजली मिस्त्री का CPR भी करते रहे, जिसके बाद बिजली मिस्त्री को होश आया। पुलिस पदाधिकारी की इस संवेदना का आज हर तरफ लोग न सिर्फ चर्चा कर रहे हैं बल्कि भूरी भूरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। कर्मचारी उनके रहते पता नहीं साथ में उतार लिए कैसे कैसे जान बचा आप लोग वहाँ से? कैसे जान पर इसको लेकर जान बचाए हैं? पहले इन्फॉर्म किए और उसमें लाइन कटने के बाद ऊपर चढ़े के उतारने का कोशिश किया। देखिए क्या होता है, अभी तक तो जान बचा हुआ। आम लोगों ने शहर में पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखा है। आपको यहाँ आना था लेकिन आपने गाड़ी लगा दी और अपनी गाड़ी पर चढ़ के लोगों ने उस घायल को उतारा है। सर कैसा लग रहा है और ये त्वरित निर्णय आपने कैसे लिया सर? ये हमारे DGP सर और बिहार पुलिस की ही मंशा है कि जो पुलिस की छवि है वो पब्लिक के बीच ठीक रहे और पुलिस पब्लिक की हेल्प करने के लिए है। हम लोग का कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य के दौरान जब मैं यहाँ आ रहा था और रास्ते में देखा कि ट्रांसफार्मर पे एक आदमी लटका हुआ, लोगों ने मुझे रोका, कहा कि सर एम्बुलेंस को बुला दीजिए। मैंने बोला एम्बुलेंस का क्या वेट करना, आप इसको उतारो, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको उतारा और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं जानता था कि उसको CPR की नीड है। मैंने अपने गाड़ी में रख उसको CPR भी दिया, उससे उसको हल्का होश भी आया। उसके बाद 23 से जाकर मैं लोगों ने सदर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया और एडमिट करते समय देखा मैंने कि वो होश में आ गया था। बाकी डॉक्टर की टीम अपना काम कर रही है। बेगूसराय बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज़ की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।